शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जय। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय स्वामी श्री श्री विद्या स्वामी जी महाराज, संक्षेप में नाम स्वामी जी का बहुत बड़ा है। परम स्नेही हमारे डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के माध्यम से और स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से संचालित इस धर्म संघ विद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य श्री वीरव्रती जी महाराज के द्वारा अभिसिंचित इस पावन परिसर में बहुत दिनों के उपरांत एक बार फिर आप सभी सुधी जनों की सेवा में गीता स्वाध्याय का जो सत्र चल रहा था वो प्रारंभ होने जा रहा है। शांकर भाष्य के पवित्र भावों से अनुप्राणित ये स्वाध्याय सत्र वर्तमान काल की इस भयंकर विभीषिका से जूझते हुए विश्व के धार्मिक प्राणियों, आस्तिक प्राणियों को एक औषधि का काम करेगा, एक प्रेरणा का कार्य करेगा, एक प्रोत्साहन का कार्य करेगा और एक आत्मबल को समृद्ध करने का कार्य करेगा। वास्तव में कोरोना के माध्यम से जो भय का वातावरण निर्मित हुआ है, चारों ओर वातावरण डरावना हो गया है, हमको ऐसा समझ में आता है कि मैं कौन हूँ
और इस दुनिया में मेरा कौन है, ये जानने का अवसर है कोरोना की विभीषिका। मैं फिर एक बार इस बात को दोहराऊं, मैं कौन हूं और इस दुनिया में मेरा कौन है, इस बात को जानने का अवसर दे रहा है कोरोना। कल्पना करो, एक व्यक्ति अभी अपने पूरे परिवार के साथ में हंसता खेलता हुआ, हंसी ठिठोली करता हुआ, खाता पीता हुआ टीवी देख रहा है। अचानक कुछ दिन पहले कराई गई रिपोर्ट का जो चेकिंग कराई गई उसकी रिपोर्ट आ गई और आप पॉजिटिव आ गए। आज की परिस्थितियों में यह हो गया, आपको कोरोना है तो ना पत्नी आपके पास बैठेगी, ना पुत्र आपके पास बैठेगा, ना पुत्री आपके पास बैठेगी और दूर आप एक कमरे में पड़े हो जाओगे एकदम अकेले। उस परिस्थिति में जो प्राणवायु का संचार है, ऑक्सीजन का लेवल वो डाउन हो जाए, कोई आपका अपने पास नहीं है जिनके लिए आपने पूरा जीवन दांव पर लगाया, तब आप मन से हार जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, मन से हारने की जगह आत्मावलोकन करो, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं क्या करने आया था, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने इष्ट का स्मरण करो। भगवत गीता का चिंतन करने से पूर्व ये याद रखो, इस जगत की सच्चाई को, वास्तविकता को जानना है तो क्या है, 3-4 बातें हैं। महाभारत के अनुसार, अन्यान्य पुराणों के अनुसार यही 4 बात, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यही 4 बात घटित होती हैं। इस संसार में जो मिला है उसको बिछुड़ना है, वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। संयोगाः विप्रयोगान्ता, जो भी मिला है उसको बिछुड़ना है, ये सच्चाई है। और त्रैकालिक सच्चाई है, इसको कोई जुठला नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। तुमसे कोई व्यक्ति मिला है, अच्छा या बुरा, उसे छूट जाना है। तुमको कोई स्थान मिला है, पद मिला है, अच्छा या बुरा, उसको छूट जाना है। तुमको कोई वस्तु मिली है, अच्छी या बुरी, उसको छूट जाना है। तुमको कोई परिस्थिति तुम्हारे साथ में ऐसी बनी है, ऐसी कोई स्थिति बनी है जो अच्छी या बुरी है, उसको भी बदल जाना है। संयोगाः विप्रयोगान्ता और पतनान्ताः समुच्छ्रयाः, जिन लोगों ने उन्नति की है, ऊपर चढ़े हैं, उनको नीचे आना ही होगा। तो संयोग विप्रयोग में माने वियोग में बदल जाएगा, मिलन विरह में बदल जाएगा, और जो ऊपर चढ़े हैं उनको नीचे आना पड़ेगा, डाउन होगा। जितने भी संचय किए गए उन सब संचयों का परिणाम है एक दिन क्षय हो जाना। निचयांता, जो आप भी संचय आपने किया वो सब संचयों को एक दिन क्षीण हो जाना है, खत्म हो जाना है। आपने भीड़ संचित की, एक दिन भीड़ नहीं रहेगी। माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कभी अपने राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं भाषण देने जाते थे तो लाखों की भीड़ उनको दीवाना होकर के सुना करती थी। और अंतिम, अपने जीवन के अंतिम पलों में उनके साथ में कितने लोग थे, कैसा उनका जीवन था। ये चमक से आकृष्ट होने वाले लोग, एक दिन ये भीड़ छट जाएगी। पद के कारण तुमको घेरे हुए जो लोग हैं वो पद के जाते ही चले जाएंगे। आपके सौंदर्य के कारण आपसे आकृष्ट होकर के जो आपको घेरे हुए लोग हैं वो आपकी सुंदरता जाती ही चले जाएंगे। आपके पास धन है, उस धन से आकृष्ट होकर के जो लोग घेरे हुए, एक दिन वो लोग तुमको धन के जाते ही चले जाएंगे। आप खेलते हैं बहुत अच्छा, गाते हैं बहुत अच्छा, आपके में कोई कला है बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे कवि हैं,
जिस दिन ये कला चली जाएगी, उस कला से आकृष्ट होकर के आपको घेर के रखने वाले, प्रशंसा करने वाले लोग चले जाएंगे। वृक्ष पर फल खत्म हो जाते हैं तो पक्षी आना बंद हो जाते हैं। यजमान से दक्षिणा प्राप्त हो जाने के बाद पंडित जी विदा हो जाते हैं। आचार्य से, गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी घर चला जाता है। और धन खत्म हो जाने के बाद जो बारांगना है वो आपका साथ छोड़ देती है। विचार यही करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं क्यों आया और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी समझ से आज यही भगवत गीता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो 3 बातें हो गई। नंबर 1, संयोग को वियोग में बदलना है। निश्चित है, पहले भी ये घटना घटी, आज भी घट रही, आगे भी घटेंगी। मैं कोई अकेला नहीं हूं जो मेरे लोग मुझे छोड़ के चले गए। जो ऊंचाइयां चढ़े हैं, नीचे उतरना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, पहले भी, आज भी और आगे भी। जो इकट्ठा किया है, संचय किया है, उसको छीन होना है, ये निश्चित है। और मरणांतंच जीवितम, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही मरना है। भारत सावित्री में वेदव्यास जी महाराज की मंगलमयी लेखनी कहती है कि हर्षस्थान सहस्राणि शोकस्थान शतानि च दुखस्थान शतानि च। इस संसार में थोड़ा श्लोक बदल गया हो तो ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। विषय महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि श्लोक यथावत है कि नहीं, महत्वपूर्ण बात है कि जो बात कहना चाहते हैं वो हृदय तक पहुंच रही है कि नहीं। इस दुनिया में हजारों बहाने हैं दुखी होने के, हजारों बहाने हैं प्रसन्न होने के, और ये बने रहेंगे। पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। चुनना आपको है। आपको नकारात्मक होकर के जीना है कि सकारात्मक होकर के जीना है। कोरोना मनुष्य को उसके अस्तित्व का बोध कराने की परिस्थिति पैदा कर रहा है। आज बहुत दुख होता है जब सुनते हैं कि दवाओं में घपला है, जो जीवन रक्षक चिकित्सक हैं उनमें भी गड़बड़ियां हैं, जो औषधि हमको जीवन रक्षा के निमित्त दी जाती है उसमें भी मिलावट है। हम जब सुनते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरियों को मापने के लिए जो वाहन मिल रहे हैं वो बहुत महंगे, दवाएं महंगी हो गई हैं, व्हीकल्स महंगे हो गए हैं। भैया, मौत को व्यापार मान करके धनार्जन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य इतना दरिंदा हो गया, इतना गिर गया, इतना पतित हो गया कि दूसरे की मौत पर वो अपना लाभ देख रहा है, अपने व्यापार को फलते फूलते हुए देखना चाहता है। ये उस भारत की बात है जिस भारत ने संसार को जीना सिखाया, जिस भारत को जगतगुरु कहते कहते करोड़ों लोगों की जिह्वाएं न थकी। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला भारतवर्ष, उस भारत का नागरिक मौत को व्यापार बना रहा है, धन कमा रहा है। कहाँ ले जाओगे इस पैसे को? क्या करोगे इस पैसे का? कोरोना ये बता रहा है। इसलिए भाइयों, बंधुओं, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, ये प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। ये वृत्ति मेरे अंदर आती है कि मैं छल करके, कपट करके, झूठ बोल करके धन इकट्ठा कर लूं, या आपके अंदर आती है या हमारे आपके परिचित के अंदर आती है। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, घातक है, ये विनाशक है, ये हमारे मानवीय मूल्यों की हत्या है। संकट के समय जीवन रक्षक जो साधन हैं उनको हम धनार्जन का साधन न माने। मेरे पास पानी है और किसी की प्यास बुझती है, प्राण रक्षा होती है पानी से, तो मुझे जल धन के बदले में नहीं देना।
मैंने वो ख़रीदा है तो ठीक है, मैंने वो जो मूल्य दे कर के लिया है और मेरी सामर्थ्य उदारता पूर्वक दान करने की नहीं है, तो उचित मूल्य लेना चाहिए। उसको अवसर मत मानो कि धनार्जन का अवसर है। यही भाव व्यक्त करके भगवत गीता में प्रवेश करना चाहते हैं। हर ओर से, चारों ओर से रोज़ ऐसी भयंकर सूचनाएं मिल रही हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि मृत्यु और जन्म नित्य ये चलेंगे ही, धूप छाँव की तरह से होगा ही, पर जब कभी असमय में कोई सुंदर सा पुष्प टूट करके बिखर जाता है तो लगता है अभी इस पुष्प को अपनी सुगंधि से, अपने सौंदर्य से इस बगिया का अलंकार बन करके श्रृंगार बनना था, श्रृंगार बढ़ाना था, शोभा बढ़ानी थी। अभी इसकी सुगंधि से समाज महक सकता था, तो थोड़ा सा लगता है कुछ जल्दी हो गया, कुछ समय से पूर्व हो गया। पिछले दिनों में हमारी धर्म संघीय परंपरा के एक ऐसे महात्मा, संभवतः जिन्होंने 30-40 वर्ष तक लगातार जगत गुरु जी महाराज पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की सेवा की, ऐसे श्री इंदु आश्रम जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। हमारी धर्म संघीय परंपरा के समर्पित निष्ठावान भाई अनुज, महंत अनुज जी गए। हमारे हिंदी के हमारे गुरुजी, जिन्होंने हमको हिंदी पढ़ाई, बहुत आदर्शवादी जीवन जीने वाले पूज्य गुरुदेव, और गुरु माता माताश्री, जिनके 4 पुत्र एकदम रत्न के जैसे, ऐसे 4 बहुत उत्तम सद्गुण संपन्न बालकों को जन्म देने वाली हमारी वो गुरु माता, वो अभी इन्हीं दिनों में गई हैं। हमारा एक छोटा भाई विद्या परिवार के हमारे बहुत अत्यंत स्नेही, बहुत गुणी, बहुत उत्साही, उनका अभी अभी दिल्ली के अंतर्गत शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी। अभी अभी उनका विवाह हुआ था 1-2 वर्ष पहले ही, और वो बहुत, जिसकी मुस्कुराहट से अनेकों उदास चेहरे खिल उठते थे, वो हमारे विद्या परिवार के छोटे भाई वीरेश जी, उनको हमने अभी अभी खोया है। हमारे श्री व्यासनंदन जी महाराज वृंदावन के परम श्रद्धेय धर्म सम्राट जी महाराज के शिष्य, उन व्यासनंदन जी के भागिने भांजे अवधेश जी भागवत के पारायण करने में नई पीढ़ी के लोगों में जिनकी गणना, कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं, इसीलिए, तस्मात् माने इसीलिए, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाए। ते माने तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इदम कार्यम इदम अकार्यम इत्याख्या जो व्यवस्था है, इसमें किसकी बात मानोगे? मैं कहता हूँ मेरे विचार से, मेरे मन से, मेरे गुरुजी ऐसा करते थे, मेरे पिताजी ऐसा करते थे, ये कोई प्रमाण कोटि में नहीं आता। ये कोई भी बात प्रमाण कोटि में नहीं आ सकती यदि वो बात शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है तो। और शास्त्रों में जैसा उल्लेख है वैसे ही हमारे गुरुजन करते हैं तो हमारे लिए परम प्रमाण हो गया हो। और यदि शास्त्र में कुछ और लिखा है, गुरुजी और पिताजी कुछ और करते हैं, फिर छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ प्रमाण शास्त्र है। और तो छोड़ो साहब, हमारे यहाँ भगवान भी प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है। भगवान नारायण ही
कुमतियों को मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध बन करके आए। परंतु भगवान बुद्ध की जो वाणी थी इतनी गूढ़ थी, वो वेद के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी। उनके अवतार का प्रयोजन मोहित करना था कुछ लोगों को। इसलिए हम सनातनियों ने उन भगवान को भी नहीं माना शास्त्र के आगे। हम ये स्वीकार किया कि भगवान हैं, वो बौद्धावतारे बोलते हैं, परंतु उन बुद्ध की बात नहीं मानते। हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। शास्त्र के विधान को जान करके तुमको कर्म करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। अर्थात शास्त्र का विधान क्या है? जिस जाति में, जिस कुल में, जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस आश्रम में तुम वर्तमान हो, उस आश्रम की कार्य पद्धति निर्धारित है, उस वर्ण की कार्य पद्धति निर्धारित है, उसके अनुसार जीना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार इस बात में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम अर्थात ज्ञान साधनम ते तब, ते माने तुम्हारे लिए ज्ञान का साधन शास्त्र ही है। कार्य और अकार्य की व्यवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तुम्हारे लिए परम प्रमाण है। अतो इसलिए जानो उसको बुद्धवा, शास्त्र के विधान को, शास्त्र की विधि को जानो। विधानम शास्त्रेण विधानम, शास्त्र विधानम, शास्त्र के द्वारा जो विहित है उसको करो। ऐसा तुम करोगे, ऐसा करना चाहिए। इह इति कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थं इति, अर्थात जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके अनुसार हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये जान करके ही कर्म करना चाहिए। जय जय श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री शंकर श्रीमत् शंकर भगवत कृतौ श्री भगवद गीता भाष्ये संपद विभाग योगो नाम षोडशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। खंडन करना या मंडन करना उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई ध्येय नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ हम पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं और आगे भी नहीं हो सकते। हम तो जो शास्त्र के आलोक में सच हो सकता है, यथामति हम लोगों ने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जो प्राप्त किया शास्त्रों का मर्म, उस पर चर्चा करना चाहते थे। जो बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं काम नरक का दरवाजा है, वही बात तो भगवान शंकराचार्य ने कही है कि नारी नरक का दरवाजा है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा भगवान शंकराचार्य ने कहा माता नरक का दरवाजा है, पत्नी नरक का दरवाजा है, बहिन नरक का दरवाजा है, मौसी नरक का दरवाजा है, बुआ नरक का दरवाजा है? कहीं कहा? नारी कहा। हमारी सनातन परंपराओं के इन पावन संबंधों की मर्यादा में अनुशासित जीवन जीने वाले लोगों के लिए ये निवेदन कर रहे हैं हम। कहाँ कहा कि बहन नरक का दरवाजा है, पत्नी नरक का दरवाजा है, धर्मपत्नी नरक का दरवाजा है? नहीं कहा। उच्छृंखलता पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, वो परस्पर एक दूसरे को अमर्यादित ढंग से देखें, साथ जीना चाहें, वो नरक का दरवाजा है। वो पुरुष का भी, पुरुष के लिए स्त्री नरक का दरवाजा है, स्त्री के लिए पुरुष नरक का दरवाजा है। आप कहोगे साहब ये नई बात कहाँ से ले आए? तो हम कहीं से नहीं लेके आए। श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में साहब भगवान कपिल माता देवहूति से ये बात कह रहे हैं। परमादरणीय विद्वज्जन इस बात पर विशेष ध्यान दें, जो बात भगवान शंकराचार्य ने कही वही बात भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कही। जो बात प्राकारांतर से भगवान कृष्ण ने कही वही बात भगवान शंकराचार्य ने कही। और भगवान शंकराचार्य की, भगवान कृष्ण की जो वाणी है, उन शब्दों में भेद हो सकता है, भावना में भेद नहीं है, परंतु भगवान कपिल की भाषा और भगवान शंकराचार्य की भाषा बिल्कुल एक है।
और गजब की बात बतावें, भगवान कपिल ने तो ये बात माता देवहूति अपनी जन्मदात्री माता से कही है। आप कहोगे कहां, तो हम बता देते हैं। प्रसंग चल रहा है तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 34वें श्लोक में ये बात आई। बोले संगम न कुर्यात छोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो शोचनीय हैं, जो असाधु हैं, जो खंडितात्मा हैं, जो अशांत हैं, जो मूढ़ हैं, जो योषित क्रीड़ा मृग बन गए हैं। योषित क्रीड़ा मृग कौन होते हैं? योषित कहते हैं स्त्री को, और स्त्रियों की क्रीड़ा का जो मृग बन गया है, खिलौना बन गया है, उनका संग नहीं करना। स्त्रियों की क्रीड़ा का जो साधन बन गया है, उसका संग नहीं करना। अगले श्लोक में फिर यही बात कह रहे हैं। बोले साहब, जैसा बंधन स्त्री का संग करने से होता है अथवा स्त्रैण व्यक्ति के कारण होता है, वैसा बंधन संसार में किसी अन्य कारण से नहीं होगा। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः। ऐसा मोह और ऐसा बंधन संसार में किसी और साधन से नहीं हो सकता, जैसा कि योषित संगात यथा पुंसो और यथा तत्संगी संगतः। भगवान कपिल कह रहे हैं मैया देवहूति से, माँ, जैसा मोह, जैसी आसक्ति और जैसा बंधन, जैसी पराधीनता, जैसी गुलामी, जैसी दास्ता स्त्रियों का संग करने से प्राप्त होगी और स्त्रियों का संग करने वालों के संग से प्राप्त होगी, वैसा कहीं और नहीं। आप समझ रहे हैं ना, श्लोक का यथावत अर्थ कर रहे हैं। योषित संगात, स्त्रियों के संग से यथा जैसा होगा, यथा तत्संगी संगता, जैसा उन स्त्रियों का संग करने वालों के संग से बंधन होगा, मोह होगा, वैसा कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तुम अपनी बात क्या कर रहे हो? संसार का पामर मनुष्य, संसार का साधारण मनुष्य जो कामज ही है, उसकी कौन गिनती करे? प्रजापति ब्रह्मा जी महाराज की बात कह रहे हैं भगवान कपिल। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप दर्शितः। अपनी पुत्री के सौंदर्य पर अनजानेपन में आकृष्ट हो गए प्रजापति ब्रह्मा, और वो लज्जित होकर के मृगी बनी, तो ब्रह्मा जी महाराज मृग बन करके उनके पीछे भागे। रोहित भूताम सोन्वधावत ऋक्ष रूपी हतत्रपः। एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कपिल भगवान। अरे मैया, हतत्रपः माने निर्लज्ज होकर के, अपनी पुत्री के सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के इस जगत के, सृष्टि के जो निर्माता आदि पुरुष हैं ब्रह्मा जी महाराज भागे। और किसकी बात कहें? और फिर तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोनो अखंडित धीपुमान। उन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए मरीचि आदि, उनके द्वारा बनाए गए और पुरुष आदि, उन संसार के पामर मनुष्यों की तो कौन कहे कि स्त्री को देख करके वो अखंडित धी बन करके रह जाएगा, धैर्यशाली बन करके रह जाएगा। हाँ, भगवान कपिल कह रहे हैं, ऋषिम नारायणम ऋते योषिन मय्येह माया। जो स्त्री रूपणी माया है, उसको प्राप्त करके केवल एक नारायण ऋषि तो सुरक्षित रह सके, बाकी संसार में किसी की ताकत है? और एक श्लोक और सुन लो। कहते हैं कि बलम में पश्य मायायाः स्त्री मैया जैनो दिशाम। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, अरे मां, मेरी स्त्री रूपणी माया की ताकत देख, बल देख। तो माँ देवहूति सुन रही है ध्यान से। महाराज, क्या शक्ति है तुम्हारी माया में? बोले वो अपनी शक्ति से, भगवान के द्वारा रची गई जो माया है, स्त्री रूपी माया है, ये जो माताएं हैं ना, ये भगवान की माया शक्ति है। और इसकी शक्ति जाननी है तो ये 10 दिशाओं को बिना युद्ध लड़े जीत सकती हैं, ये ताकत है इनकी। महाराज क्या ताकत बता रहे हैं?
ताकत बता रहे हैं कि या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। भगवान कपिल स्वयं कह रहे हैं अपने आप ही, मेरे द्वारा रची गई जो स्त्री रूपी मेरी माया है, उस माया की शक्ति देखना। एक योद्धा जाता है, युद्ध के मैदान में बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे करके आता है, तीनों लोगों को जीत करके आ जाता है, और अपनी पत्नी को मनाने के लिए जब जाता है तो वो अपनी टेढ़ी भौं करके वाणी में वक्रोक्ति ला करके कह, जाओ जहाँ युद्ध के लड़के आए हो वहीं की स्त्रियों के संग में रह जाते, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। तो दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं को जो नाकों चने चबा सकता था, जो तीनों लोकों के वीरों को पराजित कर सकता था, वो एक स्त्री की भ्रू विलास में फंस करके क्या हो जाता है, चरणों में सर झुका देता है, देवी नहीं तुम्हारे सिवा कोई नहीं। फिर वो ठोकर भी मारती है। बंसीधर जी महाराज ने कहा कि वो पाद प्रहार भी सहन करता है उसके। या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। कोई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके वो बाण नहीं चलाती योद्धा को मारने के लिए, केवल अपने भौं के धनुष पर, भौं की अपने दृष्टि के धनुष पर भौं की प्रत्यंचा चढ़ा करके जो दृष्टि का प्रहार करती है, उतने से ही घायल कर देती, घायल नहीं कर देती, गुलाम बना लेती है, दास बना लेती है। कह रहे हैं या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम, केवल भ्रू विजृंभ मात्र से। इसलिए अब तक तो हमने भूमिका कही। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, इस बात को सिद्ध करने वाला 39वां श्लोक कृपया देख लें। भगवान कपिल ने कहा, संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरोक्षुः। इसलिए जो योग के पार जाना चाहता है, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उस प्रतिलब्धात्म लाभ, मेरी सेवा करके जिसने आत्म लाभ प्राप्त कर लिया, भगवदीय जीवन जीने लगा है, जो दिव्य भाव को प्राप्त हो गया है, उस व्यक्ति को स्वप्न में भी संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, स्त्रियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जातु माने कदाचित अपि, किसी भी प्रकार से स्त्रियों का संग नहीं करना। क्यों? बोले बदंती या निरयद्वारमस्य। जो योगारूढ़ है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो भगवदीय जीवन जीना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, जो भगवान की सेवा करके भगवत प्राप्ति के पथ पर बढ़ रहा है, उसके लिए इस नारी को या नरयद्वारमस्य, नरक का दरवाजा कहा है। किन्ने? बदंती कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान कपिल वही बात कह रहे हैं जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, अथवा जो पहले कपिल भगवान ने भागवत के माध्यम से अपनी माता को संदेश दिया, वही बात तो भगवान शंकराचार्य ने कही। तो आप भगवान शंकराचार्य को उलाहना देने से पहले, आक्षेप करने से पहले, उनको गाली देने से पहले अपने पिताजी भगवान कृष्ण को गाली दो। तुम बहुत रामकृष्ण के उपासक बनते हो, उनसे पहले भगवान कपिल को आप पकड़ो, उनसे लड़ने जाओ। परंतु नहीं, आपको तो मीठी मीठी बातें करके समाज को बरगलाना है, हाईलाइट होना है। 10-5 लोग गाली देंगे तो देंगे, पर नाम तो होगा, हम चर्चा का विषय तो बने। इस प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए, वो मैं हूं या कोई और हो। गजब की बात और बता रहे हैं। ये बात दृष्टि में आनी चाहिए, अच्छी बात है। कह रहे हैं केवल पुरुष के लिए ही नारी नरक का दरवाजा नहीं है। ऐसा नहीं है केवल पुरुषों के लिए नारी नरक का दरवाजा है। 41वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, भैया ऐसे ही जो
भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगने वाली मातृशक्ति है, उसके लिए ये जो पुरुष है ये भी नरक का दरवाजा है। वैसे ही नरक का दरवाजा है जैसे किसी साधक व्यक्ति के लिए नारी नरक का दरवाजा है। देखो साफ बात तो ये है भैया, अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त संसार की समग्र नारी जाति में मातृभाव होना चाहिए। वो नहीं है बात एक अलग है, होना चाहिए, शास्त्रीय कहता है। और प्रत्येक धर्मशील मनुष्य को, धर्मनिष्ठ मनुष्य को इस शास्त्रीय आदेश का पालन करना चाहिए। और जैसे साधक पुरुष के लिए नारी नरक का दरवाजा कहा, वैसे ही जो साधन परायण जीवन जीने वाली भगवत प्राप्ति के निमित्त शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करने वाली मातृ जाति है, उसके लिए साफ पुरुष नरक का दरवाजा है। कैसे लिखा है? बोले याम मन्यते पतिम मोहान मन माया वृषभायती। भगवान कपिल माता देवहूति को संबोधित करते हुए उस नारी से बात कर रहे हैं। अरे अरे, तुम जिस पति को, जिस पुरुष को पति माने बैठी हो, याम मन्यते पतिम, मोह के कारण पति माने बैठी हो, वो भी मेरी ही माया है जो ऋषभायती माने पुरुष रूप में तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रही है। ऋषभायती माने पुरुष रूपेण, तुम्हारे पति बन करके, जैसे पति कहते हो देवता, वो पति के रूप में, पुरुष के रूप में तुम्हारी जो परिक्रमा कर रही है वो भी मेरी ही माया है। और एक बात तो गुण प्रकाश जी महाराज इतनी गजब की कही भगवान कपिल ने कि पिछले जन्म में तुम पुरुष थे, स्त्री को संबोधित करके कह रहे हैं, तुम पिछले जन्म में पुरुष थे और किसी स्त्री का चिंतन करते करते प्राण त्यागा तो स्त्री रूप में जन्म ले लिए हो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कभी कभी हम लोग हंस करके किन्हीं माताओं को बोलते हैं ना, दंडी सन्यासी होगी, इतना पवित्रता से जीवन जीते हैं, तो वो कह रहे हैं स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो। अरे बाबा, तुमने स्त्री का संग किया तो स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए इस जन्म में तुम। वित्तापत्य गृहप्रदम, अरे राम 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 राम, वित्त अपत्य और घर आदि इस चक्कर में फंसी हुई पड़ी हो, तो माने इसका अर्थ ये हुआ कि जो पुरुष मृत्यु के समय पर अपनी श्रीमती का चिंतन करते करते मरता है और जो स्त्री अपने पति का चिंतन करते करते मरती है, दोनों में बदलाव हो जाता है। स्त्री बन जाती है पुरुष और पुरुष बन जाता है स्त्री। पार्ट बदल बदल कर खेल चलता है। तो शेष चर्चा आप अपने आप से देख लेना। याम मन्यते पतिम मोहान मन मायाम ऋषभायतीम स्त्रीत्वम स्त्री संगत प्राप्तो वित्तापत्य गृहप्रदम। इसलिए बचना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं और यही बात भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं और यही बात भगवान कपिल कह रहे हैं और संभवतः शास्त्र यही कह रहे हैं। सब प्राय प्रत्येक पुराण में जहाँ प्रसंग है ऐसा ही है। इसलिए क्षमा करना साहब, भगवान शंकराचार्य को अपशब्दों का प्रयोग करना छोड़ो। हिंदू तो बेचारा ऐसा है, उसने बांट लिए महापुरुष, तेरे महापुरुष मेरे महापुरुष, और इसलिए नहीं बांटे हैं कि हम अपने महापुरुषों की पूजा करेंगे, उनके सिद्धांतों का अनुकरण करेंगे ना, इसलिए बांटे हैं तेरे महापुरुषों को मैं गाली दूंगा और मेरे महापुरुषों को तुम गाली दो। हमने जो हिंदुओं ने महापुरुष बांट लिए किस लिए बांटे हैं? मेरे वालों को तुम गाली दोगे, तुम्हारे वालों को मैं गाली दूंगा। यही हो रहा है। थोड़ी सी भी समझ बची है और इन परिस्थितियों से थोड़ा भी कुछ सीखे हैं हम, तो कृपया अपने महापुरुषों को मत बांटो, अपने अवतारों को मत बांटो, अपने ऋषि महर्षियों को मत बांटो। हमारे ऋषि हमारे सबके ऋषि हैं, हमारे अवतार हमारे सबके अवतार हैं, हमारे इष्ट तुम्हारे इष्ट, इसलिए तुम्हारे छोटे मेरे बड़े। कृपया इन बातों में मत बांटो।
हिंदू जाति में जन्म लेने वाले किसी भी महापुरुष को टुकड़ों में मत बांटो। हमारे सबके साझे हैं, उनका मान सुरक्षित रहे, उनका आदर सुरक्षित रहे। इस समाज ने बहुत दर्द सहे हैं, अब और अधिक ज्ञान के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, इष्ट देव के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, पंथ के नाम पर मत बांटो। इन महापुरुषों को मत बांटो, सबका आदर करना चाहिए। तो तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं, ये बात ऐसे कही, और इसलिए इन तीनों को त्याग देने पर एतैर त्रिभिर तमोद्वारई ही विमुक्तः, भगवान अगले 22वें श्लोक में कह रहे हैं कौनते, इन तीनों नरक के द्वारों से विमुक्त होकर के मनुष्य आत्मनश्रेय आचरति, आत्म कल्याण का आचरण करता है। तब तक नहीं कर सकता जब तक बचेगा नहीं, और जब आत्म कल्याण का साधन करता है तो पराम गति में आती, तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये सब चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। एक विशेष बात आगे कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण के बिना कुछ भी आप करोगे उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। माने सकारात्मक फल नहीं है, गुणात्मक फल नहीं है, नकारात्मक तो होगा। शास्त्र की अवज्ञा करोगे तो अपराध बनेगा, अपराध बनेगा तो पाप होगा, पाप होगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा। 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक डिंडिम घोष किया है। इस बात को हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि संसार में कुछ भी आप करते हो तो हर व्यक्ति के करने का जो भाव होता है, समझता भी मैं जो कर रहा हूँ उसमें सफलता मिल जाए, मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मुझे सुख मिले, मैं जो भी करता हूँ उससे मेरी सद्गति हो जाए। इस संसार में आप कुछ भी करते हो, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई मंद से मंदतर, मंदतम व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता किसी कार्य में। प्रयोजन क्या है? बोले सुख मिले, मैं सफलता मिले, पहला प्रयोजन है। मैं जो कर रहा हूँ उस कार्य में मुझको सफलता मिल जाए। दूसरा क्या है? उस कार्य के करने से मुझको सुख मिले, शांति मिले, वो करूँगा उसका फल मिलेगा, सुखी हो जाऊँगा। और तीसरा क्या है? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो मुझे सफलता और सुख चाहिए, और जब इस संसार से जाऊँ तो हिंदू तो जन्मांतरीय भावों को मानता है ना, इसलिए वो क्या कहता है, जब इस संसार के बाद की जो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार लोक व्यवस्था है वहाँ मेरी सद्गति हो, वहाँ जाके भी मुझको दुख ना उठाना पड़े, परेशानियाँ ना हो, ऐसा कोई कार्य करूं। तो भगवान कह रहे हैं ये तब होगा जब आप शास्त्र के अनुसार जीवन जियोगे। आपने शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कार्य किया तो न स सिद्धिम अवाप्नोति। याद रखना एक बात, क्या? न स सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि माने सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, और गुणाक्षरण न्याय से कदाचित सफलता मिल भी जाए पूर्व जन्म के कर्मों के प्रतिफल स्वरूप, तो सुख नहीं मिल सकता। न सुखम माने शांति नहीं मिलेगी, और साहब ना तो सफलता मिलेगी न शांति मिलेगी। पर मान लो कदाचित लग जाए, किसी कोई सुखी दिखने लग जाए, परंतु सद्गति कभी नहीं होगी। 3 बातें भगवान ने खुल्लम खुल्ला कहीं। शास्त्र की विधि का उल्लंघन करने वाले लोग, मनमाने ढंग से जीने वाले लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, सुख प्राप्त नहीं कर सकते और सद्गति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब श्लोक का स्मरण कर लेते हैं। स्वामी जी श्लोक बोले, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह माने जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र के विधान का उत्सर्ग करके, परित्याग करके, काम कारतः वर्तते, मनमाने ढंग से कुछ कार्य करता है, उसको न स सिद्धिम अवाप्नोति, सह माने वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात पुरुषार्थ योग्यता को, चित्त शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, और न सुखम, वो सुख और शांति भी नहीं पा सकता, और न पराम गति माने सदगति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न हुआ ये शास्त्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्या हुआ, शास्त्र किसे कहते हैं? बोले शिष्यते अनुशिष्यते माने बोध्यते अनेन अपूर्वोर्थः, जिसके द्वारा अपूर्व अर्थ का बोधन हो उसको शास्त्र कहते हैं। अपूर्व अर्थ क्या है? तात्पर्य यह है कि जो विधि और निषेध का उपदेश करे, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराए, वो उसे शास्त्र कहते हैं। वो वेद हो, तदुपजीवी स्मृति और इतिहास पुराणादि हो, उस सब को शास्त्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बात कही जा सकती है, हम पवित्रता और अपवित्रता, विधि और निषेध में हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारा मन निर्णायक नहीं हो सकता। और आज जो लोकतांत्रिक पद्धति से अनुशासित इस राष्ट्र में संविधान प्रवर्तमान है, वो संविधान भी पुण्य पाप में, स्वर्ग नरक में, विधि निषेध में, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में निर्णायक नहीं हो सकता। हम उसका खंडन नहीं कर रहे, वर्तमान काल की जो परिस्थितियां हैं उसमें उसका भी आदर हो, परंतु पुण्य पाप में, विधि निषेध में, स्वर्ग नरक में ये संविधान प्रभावी नहीं है। जीव मात्र के कल्याण के लिए जो शाश्वत सनातन संविधान है, वेद राशि, उन वेदों के अनुसार स्मृतियां, उन स्मृतियों के अनुसार पुराण इतिहास, वही हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र रूप से कहा जाता है, और वही स्वर्ग नरक में, सुख दुख में, पुण्य पाप में निर्णायक है, विधि निषेध में निर्णायक है। तो शास्त्र का तात्पर्य जो बतावे क्या करें क्या ना करें। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा अनेक बार कि यदि मरे हुए मनुष्य के शरीर को छू लें तो वो अपवित्र होता है, इसलिए स्नान करना पड़ता है, तब व्यक्ति शुद्ध होता है, जनेऊ बदलना पड़ता है। मरे हुए मनुष्य की त्वचा का स्पर्श करें, हड्डी का स्पर्श करें तो सचैल स्नान करना पड़ता है। पर जरा बताना, मरे हुए मृग के चर्म पर बैठ करके भजन किया जा सकता है क्या? मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, उसका चमड़ा छू करके नहाना पड़ता है। पर कहते हैं बाघंबर हो, व्याघ्र का शरीर, उस त्वचा हो, मृग की त्वचा हो, मृग चर्म हो, उस पर बैठ करके भजन करोगे तो अतिशीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। बताना कौन बताएगा इस बात को? संविधान कि तुम बताओगे? कोई है तुम्हारे पास पैमाना? ये बात बताएगा केवल शास्त्र। शास्त्र ने कहा मृग चर्म पवित्र है तो हम मानते हैं पवित्र है। शंख जो बजाया जाता है, जिसकी ध्वनि मात्र से कहा जाता है कि दरिद्रता चली जाती है, लक्ष्मी आती है, वो शंख किसी जीव की हड्डियां हैं, उसको मुंह पर रख करके बजा रहे हैं। आप कल्पना करो कि शंख पवित्र है, ये कौन बताता है? शास्त्र ने बताया। जो शहद पंचामृत मान करके प्रयोग होता है, औषधियों में प्रयोग होता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, वो शहद किसी जीव का, कीट का बमन है। आप बताना जरा, क्या किसी मनुष्य का बमन किया गया पदार्थ ग्राह्य हो सकता है? पर ये बात कौन बताएगा? शास्त्र ने बताया। किसी जीव की हड्डी माने शंख ग्राह्य है, मनुष्य की हड्डियां ग्राह्य नहीं है। निर्धारित शास्त्रोक्त जो मृग और व्याघ्र है, उनका चर्म ग्राह्य है। कौन बताता है? शास्त्र, अन्य किसी का नहीं। मधु किसी कीट का बमन है,
पर वो ग्राह्य है, पवित्र है। दूध बछड़ों का झूठा है फिर भी ग्राह्य है, पवित्र है, क्योंकि शास्त्र ने कहा। इसलिए शास्त्र ही बताता है विधि क्या है, निषेध क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो जीते हैं उनको इस संसार में सिद्धि भी प्राप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पुरुषार्थ सिद्धि की योग्यता प्राप्त होती है, सुख भी प्राप्त होता है और सद्गति भी होती है। अग्रिम श्लोक में अच्छा इसका भाष्य कर लेते हैं। यह शास्त्र विधिम माने कर्तव्या कर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रतिषेधाख्यम उत्सृज्य, इसका अर्थ हम बता चुके फिर भी सुन लो। शास्त्र विधि का मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान का जो कारण है, विधि प्रतिषेध विधि और निषेध का जो निर्धारक है उसको शास्त्र विधि कहते हैं। उस शास्त्र विधि का परित्याग करके उत्सृज्य माने त्यक्त्वा, वर्तते माने कामकारतः वर्तते, अपने मनमानी से निर्णय करते हैं। कैसे, जैसे मनमानी क्या चल रही है हम प्रायः बताते क्या देख ही रहे हैं। शास्त्र ने कहा कि कुशोदक हो उससे पवित्रता आती है। तमाम आख्यानों में महर्षि हाथ में कमंडल लिए हैं, उसमें जल भरा है, उसमें कुशा है। उस कुशा से उस जल का प्रोक्षण करते हैं तो वस्तु पवित्र होती है, व्यक्ति पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है। अब कामकारता क्या है, सैनिटाइजर हाथ में ले लो और फुर्र फुर्र कर दो, तुम वो कहते तुम शुद्ध हो गए। साहब हमने ऐसा सुना है, सही गलत तो भगवान जाने, उसमें अल्कोहल होता है। भला शराब किसी को पवित्र करेगी? जो आदमी को मार रही है वो किसी कीटाणु को मारेगी? वो पवित्र कर देगी? सुरा के द्वारा पवित्रता आज कैसा घोर काल आ गया है। इसलिए पथमेड़ा के माध्यम से, जड़खोर के माध्यम से और भारतवर्ष में अनेक गौ सेवक भाइयों बंधुओं ने गौ माता के पवित्र तीर्थ रूप उस गौमूत्र से जो पवित्र औषधियाँ निर्माण की हैं, जो पवित्रीकरण के साधन निर्माण किए हैं। अरे हिंदुओं जगो, उठो, खड़े हो, गंगाजल से, गौमूत्र से पवित्रता का संकल्प भाव मन में लाओ। गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता था, पूजा स्थान लीपा जाता था, पवित्र माना जाता था।